ये वीडियो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी का पार्ट 7 या 8 आई डोंट नो वो होने वाला है। काफ़ी वक्त हो गया मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना बनाई जाए। ठीक है, वैसे भी कौन ही देख रहा है तो अपने प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, अच्छा मटेरियल है। ठीक है, तो आज की वीडियो प्रॉपरली अनस्क्रिप्टेड होने वाली है। तो इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, अटेंशन स्पैन गिरा हुआ, या फिर तुम्हें किसी ऐसे इंसान को नहीं देखना जिसे कैमरे के आगे बोलना नहीं आता, तो स्किप दिस वीडियो राइट नाउ। ठीक है, इससे पहले कि तुम मेरा मजाक बनाओ अपने मन के अंदर, स्किप कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि ये बुक है किस बारे में। ये बुक है कि आपको लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, लोगों के साथ डील करने की साइकोलॉजी किस तरीके की होती है, और बेसिकली अपनी सोशल स्किल्स को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, ये हमें ये बुक बताती है। और ये वन ऑफ द ग्रेट बुक है इस जॉनर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ सेक्शन 3 के प्रिंसिपल नंबर 4 से। तो प्रिंसिपल 4 ये कहता है कि जब भी तुम्हारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होने वाला हो, बहस होने वाला हो, या तुम्हें लग रहा है कि चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसे टाला नहीं जा सकता, तो डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि हमेशा उस चीज़ को एक फ्रेंडली वे में स्टार्ट करो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हमारी बहस होने वाली होती है, तो हम चिल्लाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, और सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करता है, और दोनों साइड से चिल्ला चोट चल रही होती है, और कोई किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता। हम अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं, वो अपनी सारी भड़ास निकाल देता है, बट इसका फ़ायदा क्या हुआ? दोनों के अंदर एक मेंटल बर्डन आया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और बात वहीं पे ही खत्म। ठीक है, और ठीक है, नॉर्मल लाइफ में मज़ा आया तुमको लड़ाई करने में, बट इन प्रोफेशनल लाइफ अगर तुम इस टाइप के हो, अगर आगे जाकर तुम्हारा कोई भी बिजनेस होने वाला है और तुम इस तरीके का बिहेव करते हो, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ऐसा कभी बिहेव मत करना। तो बिहेव किस टाइप का करना है, देखो, वुड्रो विल्सन, द 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका। ठीक है, ये किस वक्त के प्रेसिडेंट थे? जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस वक्त उन्होंने इस पोजीशन को संभाला है। तो वो इस टॉपिक के बारे में क्या बोलते हैं सुनना, बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन माय ओपिनियन। अगर तुम मुझ पर मुंह बंद करके हाथ डाल के कर आगे आओगे, मतलब मुक्का बंद करके, ठीक है, तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मेरा हाथ भी उतना ही जल्दी तुम पे उठेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उनकी तरफ आ रहे हो लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़ने के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी लड़ने के लिए उतना ही जल्दी तैयार होंगे। और ये नॉर्मल लोगों की मेंटेलिटी बताती है कि अगर तुम किस पे चिल्लाओगे, तुम गुस्सा करोगे, या तुम अपनी कड़वाहट उसके ऊपर डालोगे, तो वो भी उतना ही जल्दी करेगा। ठीक है, वो कोई इंसान सीधा नहीं होता कि तुम आके चिल्ला रहे हो और वो सहे जा रहा है। जो गांधी जी ने बताया था ना कि अगर तुम्हें कोई 2 थप्पड़ लगाए, 1 थप्पड़ लगाए, तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना। आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान रियली में करेगा, या फिर ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता हो। अगर तुम उस पर गुस्सा दिला रहे हो तो वो भी तुम पे गुस्सा दिखाएगा। लेकिन अगर तुम मुझसे आकर कहो चलो बैठकर साथ में बात करें, और अगर हमारे बीच कोई फ़र्क है तो उसे समझे, ये समझे कि हम अलग क्यों हैं, मुद्दा क्या है, तो हम जल्दी ये पाएंगे कि हम एक दूसरे से इतने दूर नहीं हैं। ठीक है, एंड दैट्स ट्रू। जब हम शांति से बात करते हैं, जब हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हम सामने वाले को बताते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव सामने वाले को बताते हैं, और वो चीज़ें जब मैच करती है तब पता चलता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन यही लोग मात खा जाते हैं। ठीक है, वो कभी शांति से बैठकर बात करते ही नहीं। आई स्टिल रिमेंबर अटैक ऑन टाइटन के अंदर एक एपिसोड था, देखो सर्च करके बताता हूँ वो एपिसोड कौन सा था। ठीक है, बड़ी, हाँ चलो छोड़ो। कुल मिला के उस एपिसोड के अंदर बात ये थी कि जो मार्ले वाली साइड थी, एनी राइनर और उनका एक कैप्टन मेगेट, और जो एलियंस की साइड थी, मिकासा और आर्मीन, लिवाई, इन सब की, तो उन्होंने साथ मिलकर बैठ के जंगल के अंदर एक फायर करी थी, उसके अंदर खाना वगैरह खा रहे थे। जब एरेन की रमलिंग चल गई थी, तो उस वक्त उन्हें पता चला था कि मेन प्रॉब्लम ये थी उनकी दुश्मनी की, ना ही मार्ले गलत था, ना ही एलियन गलत था। गलत तो उनके पूर्वज थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने साथ बैठ के इस बारे में कभी बात ही नहीं की। ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, और यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर आती है, जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी दुश्मनी किसी से मोल कर लेते हैं, या फिर कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कभी शांति से लोगों ने बात ही नहीं की, यही प्रॉब्लम है। आगे वुड्रो विल्सन जी कहते हैं कि जिन बातों पर हम अलग हैं
वे बहुत कम है, और जिन बातों पर हम सहमत हैं वे बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास धैर्य, ईमानदारी और मिलकर समझने की इच्छा होगी तो हम एक साथ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी वर्ड थे, बट यही कि वो विलिंगनेस कि हम साथ बैठ के बात करें, वो चाहत कि हम साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो कभी थी ही नहीं। मतलब वो है ही नहीं लोगों के अंदर। इसीलिए ही इतने बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं, दंगे होते हैं, इसीलिए ही इतनी वॉर्स होती है वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए ही इतने ज़्यादा रिलेशंस टूटते हैं लोगों के बीच के अंदर, कि उनके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, वो एक है ही नहीं, कि वो चाहते ही नहीं बात करना। ठीक है, जो कि रिलेशनशिप के अंदर एक बात बोली जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इट्स नॉट यू वर्सेज हर, इट्स यू विथ हर वर्सेज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज़ बड़ी सही लगती है। तो यही है प्रिंसिपल फॉर बिगेन इन अ फ्रेंडली वे। जब तुम फ्रेंडली वे से स्टार्ट करोगे, लोगों की तुम्हारी बात से सहमत होने की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, गेट द अदर पर्सन से यस यस इमीडिएटली। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हारी कॉन्वर्जेसन किसी के साथ स्टार्ट हो रही हो, और ये बेसिकली उन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनने लोगों के साथ बात करने में प्रॉब्लम आती है। देखो, जब भी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो रही हो, तुम किसी इंसान से नए नए मिले हो, जितना हो सके उतना ट्राई करो कि तुम्हारी जो बातचीत है वो एक पॉजिटिव मैनर में जाए। ऐसे इस टाइप के टॉपिक्स मत घुसाओ फालतू के अंदर जिसमें तुम दोनों डिसबिलीव कर रहे हो। ये जो रिलीजन, कास्ट, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ये सब टॉपिक डालो ही मत। और अगर टॉपिक वो घुस गए हैं तो ट्राई करो कि सामने वाले से तुम एग्री कर लो। कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, कि अगर कोई भी बात हो रही हो तो वो रहकर उनका ईगो बीच में आता है, नहीं नहीं मैं इस पर एग्री नहीं करता, ये तो गलत बोल रहे तू, और उनकी बोलती बंद कर देते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर तुम किसी इंसान से मिले नए नए और वो कह रहा है मुझे एनिमे पसंद है, तो यार हो गया ईगो हर्ट। वो तुम बोलोगे भाई मुझे एनिमे पसंद नहीं है, तू तो कार्टून देखता है। क्या क्या मिल क्या गया उससे? जिस इंसान के साथ तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते थे, तुम्हारी कॉन्वर्जेसन एक हेल्दी वे में चल सकती थी, तुम बीच में अपना ईगो ले आए, अपनी नापसंद ले आए, अपने इंटरेस्ट ले आए, और बात वहीं पे एंड हो गई। इसे यदि कर भी रहे हो तो अपने मन के अंदर बात रखो, बाद में बोल देना जब तुम्हारा वो अच्छा दोस्त बन जाए या फिर अच्छी दोस्त बन जाए, जो कुछ भी है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसका एक अल्टरनेट मीन भी है, सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है इसके अंदर इसको। इसे बहुत सारे जो सक्सेसफुल स्पीकर्स है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। जब उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही होती है किसी बंदे के साथ में, तो वो स्टार्टिंग फेज में जितना हो सके उतना एग्रीएबल बनने की कोशिश करते हैं, सामने वाले से जितना हो सके उतना यस यस हाँ बुलवाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी मेन बात को रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि उसका एक बंदे का ओपन माइंड, ओपन एटीट्यूड होता है, डेवलप हो जाता है उतने टाइम तक कि हाँ शायद ये बात कर रहा है तो ये अब सही होगा। जैसे जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के ओनर को कोई प्रोडक्ट सेल करना है अपना किसी बड़ी कंपनी को, तो वो जितना हो सके स्टार्टिंग में मीठा मीठा बोलने की ट्राई करेगा, जितना हो सके एग्रीबल बोलने का होने का स्टार्ट करेगा, हाँ भाई आप सही कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो। फिर जब उसका मेन पॉइंट आएगा कि मुझे ये चीज़ आपके सामने रखनी है, तो अगर वो इंसान डिसएग्री कर सकता है सामने वाला, तो उसके डिसएग्री करने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। और ये चीज़ तुमने रियल लाइफ में नोटिस करी ही होगी। ठीक है, पर अगर पहले ही वो उस बात को उड़ेल देता सामने वाले को कि मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये हमारी पॉलिसी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सामने वाला डिसएग्री कर लेता है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, जो कि अभी मेरे पास भी नहीं है। बट जो सेल्समैन होते हैं अच्छे अच्छे, वो इस टेक्निक को बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से मास्टर करते हैं। मतलब तुम जब उनसे बात करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कैसे पहले उनकी बातों में हाँ कर रहे थे, और जिस बातों पर तुम्हें ना भी करना था वो तुमने उस पर भी हाँ कर दिया। बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, एक बेसिकली एक मैनिपुलेटिव ट्रिक है ये। द प्रिंसिपल 6 इज लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दूसरे व्यक्ति को बहुत सारी बातें करने दो, और यही सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ बन गई आज के ज़माने में। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, ट्रूली इन्फ्लुएंस करना है, या किसी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी करनी है, ट्राई करो कि वो इंसान जितना हो सके अपने बारे में एक्सप्रेस कर रहा हो, अपने बारे में बता रहा हो। ठीक है, दूसरों को जितना हो सके अपने बारे में बोलने दो। देखो, हमें इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये लगता है कि हम कोई डायलॉग बोल देंगे, थॉमस सेल्वी 5 मिनट में एक बढ़िया सी पंच लाइन निकलेगी और खेल खत्म। बट रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हाँ तुम शायद कर लो, बट
स्टार्टिंग के फेस में जब तुम्हें बॉन्ड बनाना हो तो ट्राई करो कि तुम सामने वाले को जितना हो सके एक्सप्रेस करने दे रहे हो अपने आप को, उसका दिन कैसा गया, उसका सब कुछ कैसा गया, ये सब बोलने दो, है ना। और ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाएगी, क्योंकि लोगों का पर्सनली बिहेवियर किस टाइप का होता है, वो जितना ज़्यादा हो वो अपने बारे में बोलना चाहते हैं, अपने दिन के बारे में बताना चाहते हैं, पर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोगों के अटेंशन स्पैन ही फक्ड अप हो गए हैं। मतलब जैसे रील पे रील देख देख के मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी कि रह रह के टॉपिक चेंज होता रहता है ना, वैसे तो लोगों के बात के टॉपिक चेंज हो रहे हैं, कभी इस बारे में बात, कभी इस बारे में बात, 5-5 मिनट में, 5 भी ज़्यादा बोल दिया, 2-2 मिनट में लोग इस बात से उस बात पे ठीक रहे हैं। तो किसी इंसान की लंबी कहानियाँ, किसी इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस कि वो क्या बताना चाह रहा है, जस्टिफाई करना चाह रहा है, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। तो उस टाइप के वर्ल्ड के अंदर तुम ऐसे बन जाओ। ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अच्छे फ्रेंड्स बनाने में। जनरली इस चीज़ को नोटिस करना। अरे यार पानी क्यों पी रहा हूँ मैं इतना? हम क्या देखते हैं कि ऐसा देखा जाता है ना स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर कि एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट बोलना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, और इंट्रोवर्ट इंसान की पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि वो सुनना चाहता है, ठीक है, उसे इतना अपने बारे में बोलना पसंद नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होकर एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो बी लाइक दिस, ठीक है। ट्राई करो कि लोग तुम्हारे सामने खुले, उनको खुलने का मौका दो। लोग बोलना चाहते हैं पर तुम सुनो तब ना। ओके, तो बी अ गुड लिसनर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है आज के ज़माने में। तो ये थी आज की वीडियो, पता नहीं कैसी बनी है, जैसी बनी है कौन ही देख रहा है। तो आई विल बी सो ग्लैड अगर तुम्हें इसे 1% भी वैल्यूबल चीज़ जानने को मिली हो, तो मेरी बकवास है तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला हो, ठीक है। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। और बुक्स पढ़ो यार, थोड़ा बुक्स पढ़ो, पेशेंस रखो, बुक्स पढ़ो, काफ़ी तुम्हें जानने को मिलेगा चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में।